हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हमने 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आइए छठे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व फॉर x log 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा एज यूजुअल क्वेश्चन को हम लिखते हैं log 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में तो log का दो टर्म्स है और उनके बीच में माइनस का साइन है। तो यहाँ पे हम लॉगरिथम ऑफ कोशेंट यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला, और हम यूज़ करेंगे तो हमें मिलता है log ऑफ 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। और हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो है log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log n। अब हमें यहाँ पे log टर्म को निकालना है, तभी हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंट में हम लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्टिंग log फॉर्म इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म विथ बेस ई। यहाँ पे हमें यह स्टेप कंसिडर करना होगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी बेस नहीं दिया है तो हमें यहाँ पे एज्यूम करके इस बेस ई करना होगा, तभी हम यहाँ पे लॉग को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो कन्वर्जन फॉर्मूला था वो इस तरह था x इज इक्वल टू लॉग y बेस a y इज इक्वल टू a पावर x। ये जो है ये लॉग फॉर्म है और ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे y जो है एक ही टर्म था, यानी कि न्यूमरेटर था, बट यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है a अपॉन b, और यहाँ पे जो बेस है वो लिखा नहीं है, तो हम यहाँ पे बेस कंसिडर कर रहे हैं e करके। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा y, यानी कि सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे बेस हमने एज्यूम किया है e, तो आपका बेस आएगा यहाँ पे e, और यहाँ पे क्या था, ये लॉग की वैल्यूज जो थी वो यहाँ पे पावर में चली गई है। तो यहाँ पे जो लॉग है उसकी वैल्यूज 1 है, तो हम यहाँ पे इसको पावर में लिखेंगे, यानी कि e इज इक्वल टू क्या होगा e, क्योंकि किसी का भी पावर अगर 1 होता है तो वो सेम वैल्यूज होती है। ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलाज में पढ़ा था। तब आपका हो गया सिंपल, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं e 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे इस टर्म को हम एक्सपांड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई माइनस ई एक्स, और x के वैल्यूज़ को हम एक साइड लिखेंगे x प्लस ई एक्स इज इक्वल टू ई माइनस 1। एक्स को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस ई इज इक्वल टू ई माइनस 1। सो x इज इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। यह इस क्वेश्चन का x की वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल गई। सिंपल, यहाँ पे बस ये स्टेप आपको समझना था, क्योंकि यह स्टेप ही इम्पॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सातवां एग्जांपल है इफ़ log ऑफ x प्लस 6 बेस 3 इज इक्वल टू 6 फाइंड x। इस तरह के क्वेश्चंस हमने स्टार्टिंग के एग्जांपल्स देखे थे। तो हमें यहाँ पे दिया गया है log ऑफ x प्लस 6 बेस 3 इज इक्वल टू 2। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे देखिए बेस दिया गया है एज वेल एज लॉग की वैल्यूज़ दी गई है, तो हम इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे फॉर्म था x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y बेस a y इज इक्वल टू a पावर x, यानी कि जो लॉग है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे x प्लस 6 लॉग है, और आपका यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पे आ जाएगा 3, और जो लॉग की वैल्यूज़ है वो इसके पावर में चले जाएगी, यानी कि ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे इसको हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 9 माइनस 6। तो x की वैल्यूज़ आपको यहाँ पे क्या मिलती है 3। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आठवां एग्जाम्पल है सॉल्व
2 पावर 2x माइनस 5 ब्रैकेट में 2 पावर x प्लस 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसमें जो टर्म है 2 पावर 2x बट यहाँ पे 2 पावर x प्लस 1 है, तो ये थोड़ा सा सिमिलर टर्म्स जैसा लगता है, बट हम इससे कुछ आगे सॉल्व कर सकते हैं। लॉगरिथम के लेक्चर 1 में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलाज पढ़ा था, जहाँ पे हमारा क्या था, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। हमने यह इंडाइसेस के फॉर्मूलाज में पढ़ा था, तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंडाइसेस का फॉर्मूलाज यूज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2 पावर 2x माइनस 5 2x इंटू 2 पावर 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब यहाँ पे देखेंगे ये बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, बट यहाँ पे पावर 2x है और यहाँ पे ये है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पावर x कॉमन पावर स्क्वायर माइनस 5 2 पावर x और ये 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। टर्म है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे 2 पावर x को y। जैसे हम यह एज्यूम करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा y स्क्वायर माइनस 5y इंटू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हमने 16 को, ये जो लास्ट का c टर्म है, इसको हमने स्प्लिट किया कॉमन लेने के लिए, तो यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं, तो y माइनस 8 यहाँ पे माइनस 2 कॉमन हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 2 एक टर्म मिल जाएगा आपको इज इक्वल टू 0, और दूसरा है y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ को वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि 2 पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि क्या मिल जाएगा आपको, 2 पावर x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, या उस साइड जा करके 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बेस दोनों का सेम है, तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1, यानी कि यह पहला आंसर मिल गया। दूसरा है y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू क्या होगा 8, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 8। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे 8 को, तो 8 को फैक्टराइज करेंगे 2 से, तो क्या मिलेगा 4 2 2 2 1, यानी कि 2 पावर 3। तो 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3, यानी कि यह फैक्टराइज हमने बेस को कॉमन करने के लिए किया है। तो जैसे ही हमारा बेस यहाँ पे कॉमन हो गया है, यानी कि सेम हो गया है, तो हम यहाँ पे पावर को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल टू 3, यानी कि इस क्वेश्चंस के दो आंसर्स हैं। सॉल्यूशंस क्या है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, यह दोनों सॉल्यूशंस इस क्वेश्चन के लिए वैलिड हैं। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल 9 है, इवेल्युएट 1 अपॉन log 10 बेस 5 प्लस 1 अपॉन log 10 बेस 20। इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे, तो उसमें सबसे लास्ट था रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, जिसमें हम बेस को चेंज कर सकते हैं। तो मैं उस फॉर्मूलाज को पहले लिख लेता हूँ मैं, ताकि आपको वो समझने में आसानी हो। वो फॉर्मूला था इस तरह, लॉग बेस है आपका a और लॉग है b इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग, यह दोनों प्लेसेस इंटरचेंज होते थे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे जो लॉग है वो बेस में आ जाएगा और ये जो बेस है वो लॉग में आ जाएगा। तो ये हमारा था रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। तो इस तरह हम बेसिस को चेंज करते थे। तो सेम वे यहाँ पे भी जो टर्म्स हैं वो डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम इसको न्यूमरेटर में ला दें यह फॉर्मूला यूज़ करके,
तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, हम डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चले आएगा, लॉग लिखेंगे और इन दोनों प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे log 10 है, ये बेस में हो जाएगा और ये जो बेस है ये log में आ जाएगा। सेम वे यहाँ भी वही करना है, log 10 20, ठीक है। अब यहाँ पे दो log के टर्म्स हैं और उनके बीच में प्लस है, तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो बेस है वो कॉमन है, तो इसी वजह से हम यह यूज़ कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बेस अलग होता है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे अगर 20 होता था, तो हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाते थे। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए इन बातों का। तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 20 और आपका जो बेस है कॉमन 10 है। फॉर्मूलाज को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू log m इंटू n, कॉमन बेस है आपका a। तो ये हमारा लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला था। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 20, आपको मिलेगा 100, अब बेस 10। अभी हम इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह, ये जो 100 है इसको हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें जो पावर है वो आगे प्रीफिक्स में आ जाता है। तो यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ पे प्रीफिक्स आ जाएगा और आपको मिलेगा log ऑफ 10 बेस 10, और वो फॉर्मूला है आपका log m पावर n बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a। यह फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अब यहाँ पे आपको एक पता है कि जहाँ पे log और बेस सेम होते हैं तो उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, 1। तो इस वजह से आपका यहाँ पे मिल जाएगा 2 इंटू 1 और आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा 2। और ये फॉर्मूला है आपका log a बेस a इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए हैं और हमारा फाइनल आंसर स्टेटमेंट है 1 अपॉन log 10 बेस 5 प्लस 1 अपॉन log 10 बेस 20 इज इक्वल टू 2। यह हमारा फाइनल आंसर स्टेटमेंट है। तो यह सॉल्व हो गया। दूसरा एग्जांपल है, प्रूव दैट 1 अपॉन log 6 बेस 3 प्लस 1 अपॉन log 6 बेस 8 प्लस 1 अपॉन log 6 बेस 9 इज इक्वल टू 3। यह आपको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका लेफ़्ट साइड है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब यहाँ पे सेम प्रीवियस एग्जांपल के जैसा ही रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करेंगे। हमें पहले मैं फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर्मूला है आपका log a बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a, यानी कि ये जो दोनों टर्म्स है वो क्या हो रही हैं, इंटरचेंज। ये फॉर्मूला है रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। तो हम यहाँ पे log है, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा और यह दोनों टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा बेस 6 और ये 3 हो जाएगा। सेम वे log बेस 6 log 8 log 9 बेस 6। अब यह सभी टर्म्स में जो बेस है वो कॉमन है, यानी कि 6 है सेम। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और log को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 इंटू 8 इंटू 9 और कॉमन बेस आपका 6 आएगा। और हमने यहाँ पे अगेन जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो क्या है, log m इंटू n बेस a इज इक्वल टू log m a प्लस log n बेस a। यह फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24 एंड 24 इंटू 9, तो हमें यहाँ पे मिलता है 216 और बेस है आपका 6। अब हम क्या करेंगे, इसको 216 को फैक्टराइज करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। 216 6 से 6 3 जा 18, तो यहाँ पे 3 मिलेगा यानी कि 36 हो गया। तो ये 6 आ जाएगा 6 6 1, यानी कि जो 6 का क्यूब है
वो आपका क्या होता है 216। तो यानी कि ये log 6 पावर 3 बेस 6। अब हम यहाँ पे log का पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे जो पावर है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा, यानी कि 3 मिल जाएगा आपको और यहाँ पे log 6 बेस 6। तो अब ये जो log है दोनों सेम है, बेस और log, तो इसकी वैल्यूज़ क्या मिलती है 1। तो इस तरह यहाँ पे 3 इंटू 1 इज़ नथिंग बट ए 3। तो ये आपका RHS आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो है log a बेस a इज इक्वल टू 1। तो इस तरह आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं एग्जाम्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, वो भी मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री में सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू।